नमस्ते दोस्तों। आज हिंदू धर्म का एक बहुत ही अहम और पवित्र त्योहार है रक्षाबंधन। इस त्योहार का अपने आप में ही एक विशाल इतिहास है, लेकिन जब हम रक्षाबंधन और भाई बहन के स्नेह को एक मनोवैज्ञानिक और भावात्मक तरीके से समझने बैठते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमारे सामने आती है वह है हिंदी साहित्य। तो आज हम हिंदी साहित्य की ऐसी ही कुछ रचनाओं की चर्चा करेंगे जो आपको रक्षाबंधन के मौके पर जरूर पढ़नी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को जिसका नाम है द मोटिवेशनल स्टोरीज ऑफ रक्षाबंधन। सर्वप्रथम बात करते हैं हिंदी साहित्य की एक महान कहानी रक्षाबंधन की, जिसके लेखक विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी हैं। यह कहानी परिवार के बिछड़ने की एक करुण भावना के साथ शुरू होती है। बाद की कहानी में एक बहन का अपने भाई के लिए दीर्घ इंतजार, भाई का अपने परिवार के प्रति प्रेम, एक सच्चे मित्र की परिभाषा और कुछ चुटीली बातों ने कहानी को मनोरंजक बना दिया है। कहानी को उत्तरार्ध में इसका विचित्र बदलाव आपको कुछ पलों के लिए चौंकाता जरूर है, लेकिन इसका सहमति भरा अंत इसे एक महान कहानी घोषित करता है। इसलिए आपको यह कहानी एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। इसी तरह राजेंद्र बाला घोष द्वारा रचित भाई बहन एक अनोखी कहानी है। कहानी को उत्तरार्ध में स्वदेशी आंदोलन की भावना भले ही इसमें जुड़ी हो, लेकिन इसकी शुरुआत भाई बहन के गहरे प्रेम और वास्तविकता का प्रमाण है। इसी शीर्षक पर आधारित सत्यवती मलिक द्वारा रचित भाई बहन कहानी की शुरुआत भी विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की रक्षाबंधन की प्रतिरूपी लगे, लेकिन दोनों का उत्तरार्ध एक नए अंत, एक नए उद्देश्य पर समाप्त होता है। यदि दोनों में कुछ समान है तो वह है भाई बहन के स्नेह की जागृति। इसके बाद अगर बात करें एकांकी की, तो हिंदी साहित्य के अप्रतिम नाटककार हरिकृष्ण प्रेमी की राखी का मूल्य एक बेहतरीन एकांकी है, जिसने हमें रक्षाबंधन का महत्व एक ऐतिहासिक दृष्टि में बतलाया है। इस एकांकी में जहां रानी कर्णवती की दूरदर्शिता हमें थामे रखती है, वहीं हुमायूं का सरल स्वभाव इस एकांकी का गहरा उद्देश्य हमें दिखाता है। इसी तरह प्रसिद्ध एकांकीकार विनोद रस्तोगी की बहू की विदा भले ही दहेज प्रथा का उद्देश्य लेकर लिखी गई हो, लेकिन भाई बहन की अश्रुपूर्ण बातें इसे रक्षाबंधन के लिए उपयुक्त एकांकी बताती हैं। महान नाटककार हरिकृष्ण प्रेमी जी का एक सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक भी है जिसका नाम है रक्षाबंधन। भावात्मक दृष्टि से यह एक सुंदर नाटक है। अभी तक इसका 58वां संस्करण प्रकाशित हो चुका है। तो मेरी आपसे विनती है कि अगर आपको राखी का मूल्य जैसी एकांकी अच्छी लगी तो इस नाटक को आप एक बार जरूर पढ़ें। और अगर यह नाटक आपको प्रभावित करते हैं तो शिंदे साम्राज्य पर आधारित रामराव सुभानराव बर्गे का राखी उर्फ रक्षाबंधन नाटक भी आपकी रुचि में 4 चांद लगा देगा। लेकिन अगर आप एक काव्य रचना के शौकीन हैं और आप कम समय में रक्षाबंधन का साहित्यिक ज्ञान प्रदान करना चाहते हैं तो गोपाल सेन नेपाली जैसे महान कवि की भाई बहन कविता और सुभद्रा कुमारी चौहान जैसी ओजस्वी कवियत्री की राखी कविता इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। अंत में मैं आपको कुछ ऐसी पौराणिक कथाएं बताना चाहता हूं जो भले ही हिंदी साहित्य से ना जुड़ी हों, लेकिन आपको अपने ज्ञानवर्धन के लिए उन्हें जरूर पढ़ना चाहिए। यह संभव है कि उनमें से कई कथाएं आप पढ़ चुके होंगे, और अगर नहीं पढ़ी तो एक बार गूगल पर सर्च करके जरूर पढ़ें। ये कथाएं हैं राजा बलि और माँ लक्ष्मी की कथा, द्रौपदी और कृष्ण की कथा, युधिष्ठिर की कथा, सची और इंद्रदेव की कथा, और अंत में विश्व सम्राट सिकंदर और राजा कुरु की कथा। तो दोस्तों, यह थी रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ रचनाएं। अगर आप इनमें से किसी रचना के बारे में पहले से जानते थे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। इसी के साथ जाते जाते रक्षाबंधन की सभी भाइयों और बहनों को अत्यधिक शुभकामनाएं।